हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है हमारे चैनल ई लर्निंग विद दिनेश में। हम लोग कारक को पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने पिछले वीडियो में करण कारक को पढ़ा था, है ना। अब जो कारक का अगला भेद है संप्रदान कारक, इसको हमको पढ़ना है। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? को के लिए। क्या होता है इसका चिन्ह? को के लिए। किसका? संप्रदान कारक का जो हमारा कारक चिन्ह होता है को के लिए होता है। मैंने आपको बताया था कि आप लोग कारक को जरूर याद कर लीजिएगा, कारक और कारक के चिन्ह को, है ना। एक बार दोहरा लीजिए। कर्ता ने कर्म को करण से के लिए, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग, संबंध काकी रे नानी रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। ठीक है। आइए अब हम संप्रदान कारक की परिभाषा को जान लेते हैं। वाक्य में कर्ता जिसे कुछ देता है अथवा जिसके लिए कुछ करता है, वहां संप्रदान कारक होता है। क्या होता है? वहां पर संप्रदान कारक होता है। एक बार पुनः दोहराइए। वाक्य में कर्ता जिसे कुछ देता है अथवा जिसके लिए कुछ करता है, वहां संप्रदान कारक होता है। क्या होता है वहां पर? वहां पर संप्रदान कारक होता है। उदाहरण क्या है? देखिए, माँ पुत्र को मिठाई देती है, तो यहाँ कर्ता कौन है? देख रहे हैं परिभाषा, कर्ता जिसे कुछ देता है अथवा जिसके लिए कुछ करता है, वहां संप्रदान कारक होता है। क्या होता है? वहां पर संप्रदान कारक होता है। चलिए अब आप बताइए, यहां पर कर्ता क्या है? तो कर्ता हमारा क्या है? जो कुछ दे। कौन दे रहा है? माँ दे रही है, तो माँ यहाँ क्या है? कर्ता। और संप्रदान कारक क्या है? पुत्र को। कर्ता जिसे कुछ देता है, तो किसको मिठाई दे रही है ये? पुत्र को। तो पुत्र को क्या है? संप्रदान कारक। देखिए, वाक्य में कर्ता, यही कर्ता जिसे कुछ देता है अथवा जिसके लिए कुछ करता है, वहां संप्रदान कारक होता है। तो यहाँ पर कर्ता पुत्र को मिठाई दे रहा है, इसीलिए पुत्र को यहाँ क्या है? संप्रदान कारक। क्या है? संप्रदान कारक, है ना। और देना क्या है? ये क्रिया है हमारा। क्या है? क्रिया। दूसरा उदाहरण देखिए, साधु बालक को अंगूठी देता है। यहाँ पर देने का काम कौन कर रहा है? साधु। तो साधु क्या है? कर्ता। और किसको दे रहा है? कर्ता जिसके लिए कुछ करता है या जिसको कुछ देता है, वह हमारा संप्रदान कारक होता है। तो यहाँ किसको देने का काम हो रहा है? बालक को। तो बालक को में क्या हो जाएगा हमारा? संप्रदान कारक। क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। अगला उदाहरण है, राजा भिखारी को कपड़े देता है। राजा क्या है? ये कर्ता है। तो किसको दे रहे हैं? भिखारी को। तो इसमें कौन सा कारक है? संप्रदान। क्या है? संप्रदान। आशा है आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। चैनल पर अगर पहली बार जुड़े हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको बेहतर हिंदी व्याकरण इस चैनल पर पढ़ाया जा रहा है और पढ़ाया जाएगा। पूरा कंप्लीट कोर्स आपका हिंदी व्याकरण पूरा करने का कार्य करेंगे। तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जरूर, अगर पहली बार जुड़े हैं, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि जब हम नया वीडियो अपलोड करते हैं तो सूचना आप तक तुरंत पहुंच जाए। ठीक है। आइए अगला उदाहरण है, कृष्ण ने राधा के लिए उतार लिया। इसके लिए कृष्ण ने राधा के लिए उतार लिया। कर्ता कौन है? कृष्ण। किसके लिए उतार लिए? राधा के लिए, है ना। किसके लिए? राधा के लिए। तो यहाँ क्या है? संप्रदान, है ना। देखिए, को के लिए मिल गया ना हमारा। इसमें क्या है? संप्रदान कारक है। आप इसका स्क्रीनशॉट बनाइए, फिर हम अगले स्लाइड पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। चलिए इसको हम इरेज करते हैं। कुछ अपवाद इसमें है, उसको हम जान लेंगे, है ना। इसको इरेज कर रहे हैं, अपवाद को हम जान लें। अपवाद इसमें कुछ है, वो आपको जरूरी है जानना। इसको हम इरेज कर रहे हैं। चलिए आइए अपवाद को देख ही लेते हैं। अपवाद क्या हमारा है? नमः स्वास्ति स्वाहा स्वधा।
के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है किसमें? नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा। नमः माने नमस्कार हो, स्वाहा माने अर्पित, सॉरी गलत हो गया, नमः माने नमस्कार, स्वास्ति माने स्वस्ति माने कल्याण हो, स्वाहा माने अर्पित, स्वधा माने पितरों के लिए अर्पित। नमः माने नमस्कार, स्वस्ति माने कल्याण हो, स्वाहा माने अर्पित, स्वधा माने पितरों के लिए अर्पित के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है किसमें किसमें? नमः स्वास्ति स्वाहा स्वधा। नमः माने नमस्कार, स्वस्ति माने कल्याण हो, स्वधा माने सॉरी स्वाहा माने अर्पित, स्वधा माने पितरों के लिए अर्पित। आइए अब देखिए उदाहरण दिया है, गणेश जी को नमस्कार है, ऐसा दिया रहे तो इसमें कौन सा यह विभक्ति होगा? हमारा चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक, नमस्कार वाली बात आ जाए, है ना? तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। वैसे प्राय देखा जाए अपवाद को छोड़ करके तो हमको संप्रदान में को के लिए आएगा, यहाँ पर कर्ता कुछ ना कुछ देता है ना, उसको हम संप्रदान कारक कहते हैं। अपवाद में ये हो जाएगा अगर नमस्कार वाली बात हो, कल्याण वाली बात हो, अर्पित वाली बात हो और पितरों के लिए वाली बात हो, तो यहाँ पर हमारा संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति होगा। इस अपवाद को आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना? ये आप ट्रिक याद रखिएगा। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा। आप लोग देखते होंगे हिंदू समाज में जब यज्ञ होता है तो स्वाहा स्वाहा बोला जाता है ना? स्वाहा, जब अग्निकुंड तैयार होता है तो उसमें जो भी यज्ञ के हवन वाले सामान होते हैं तो उसमें डालने से पहले बोलते हैं स्वाहा स्वाहा। तो स्वाहा स्वाहा का मतलब होता है अर्पित हो, है ना? क्या हो? अर्पित हो। किसके लिए? अग्नि के लिए, है ना? अग्नि में अर्पित कर देते हैं। चलिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट बनाइए, फिर हम आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए आगे देखिए, है ना? तो संप्रदान कारक को आपने पढ़ा, है ना? क्या पढ़ा? अगर कहीं देने की बात हो, है ना, कर्ता किसी को कुछ दे, है ना, जैसे दिया रहे राम भिखारियों को लड्डू देता है। क्या देता है? लड्डू देता है। तो यहां लड्डू देने का काम कौन कर रहा है? तो राम लड्डू देने का काम कर रहा है, तो राम हमारा कर्ता हो गया। और आपने परिभाषा में पढ़ा है कर्ता जिसे कुछ देता है वही हमारा क्या हो जाता है? संप्रदान। किसको देता है? भिखारियों को। तो यह इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? संप्रदान कारक। क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक, ठीक है ना? जैसे कभी एक सवाल और पूछा गया है, राम ने सीता के लिए अवतार लिया। राम ने सीता के लिए अवतार लिया। किसके लिए? राम ने सीता के लिए अवतार लिया। तो राम क्या है? कर्ता है। और के लिए, किसके लिए? सीता के लिए। यह हमारा क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा, अगर नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा वाली बात आ जाएगी तब भी वहां हमारा चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक होगा। क्या? नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा, इसको आपको भूलना नहीं है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा, है ना? नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा। हमने आपको बताया नमः माने नमस्कार। क्या? नमः माने नमस्कार, स्वस्ति माने कल्याण हो। क्या हो? कल्याण हो। स्वाहा माने अर्पित। क्या होता है? अर्पित। और स्वधा माने पितरों के लिए, है ना? क्या? पितरों के लिए अर्पित। अच्छा आप लोग एक चीज बताइए, पितरों के लिए मतलब क्या होता है? पितरों माने क्या? पितरों माने होता है हमारे पूर्वज। हमारे पूर्वज जो अब इस दुनिया में नहीं है, अब इस संसार में या दुनिया में नहीं है, संसार में नहीं है,
उन्हें ही हम क्या कहते हैं, उनको हम पितर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे आप लोग गांव में कहा सुनेंगे, देवता पितर। देवता मतलब जो भगवान है, देव है, और पितर मतलब होता है जो हमारे पूर्वज हमसे पहले यहाँ पर आए, इस पृथ्वी पर हमारे घर पे थे, आए, अपना किए खाए और चले गए, उनको हम पूर्वज बोलते हैं, है ना। और उसको हम संस्कृत में पितर बोलते हैं, तो वही है पितरों के लिए अर्पित। ठीक है ना। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आशा है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने आपको बहुत ही बेहतर तरीके से संप्रदान कारक को आपको पढ़ाया है, और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जरूर इसका नोट जरूर बनाइए, इसको नोट कर लीजिएगा, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, आपका ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको यह वीडियो बहुत बेहतर लगा हो तो ये काम जरूर आप करिएगा। अगर आप पहले जुड़े हैं और पहले से जुड़े हैं तो आप जरूर इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोग इस निःशुल्क क्लास का लाभ ले सके। हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। अगली वीडियो में पुनः हम कारक का अगला पार्ट अपादान कारक को लेकर के आपके बीच में आएंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।